जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता कर दिया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने एजाज़ से नवाजा। सदर आसिफ ज़रदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मादरे वतन के दिफा और मुल्क की सलामती यकीनी बनाने पर कौम को आप पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने हीरोज़ की खिदमत के मोतरफ़ हैं। सैयद आसिम मुनीर को ये एहसास बेमिसाल क़यादत और मुल्की दिफा के लिए गिरां कदर खिदमत पर दिया। दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफ़वाज को सलाम पेश करते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया हमारा फ़ख्र और सुतून है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। भारत खुद दहशत गर्दी का मुर्तकिब और अदम इस्तेहकाम का मरकज़ है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। खुजदार में सफ़ा की भारत की पुशपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज़ के जरिए की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और खुजदार में दहशतगर्द हमले के शहदा के ईसाल सवाब के लिए फातह खानी। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा। शुरका कॉन्फ्रेंस का कहना था कि भारत की दहशतगर्दी से 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फील्ड मार्शल ने अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अवाम ताकत का सरचश्मा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। भारत के दोस्त न्यूट्रल हो गए और न्यूट्रल ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1971 की जंग का बदला ले लिया। अब मोदी दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत जंग के भयानक नताइज हो सकते थे। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में ताउन की पेशकश के बावजूद भारत ने हमला किया। 9 मई के शब सिपहसालार ने फ़ोन करके कहा, भारत के मुंह पर ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ लगाया जाए जिसे वो क़यामत तक याद रखे। हमने भारत के 6 जहाज़ गिराए और तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने शहदा के लाहिकीन, गाजियों और ज़ख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। पहलगाम वाक़े के बाद 3000 से ज़्यादा कश्मीरियों को लापता किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अरमानुल हक का भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले अफराद के लाहिकीन को चेक देने की तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गईं। कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के जरिए हमले करने से बाज नहीं आएगा। ऐवान बाला का खुजदार में शहीद बच्चों को खिराज अकीदत, वक्फ़ा सवालात मुअत्तल करके शहदा की बुलंदी दराजात के लिए दुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, खुजदार में दिलखराश वाक़े से पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। बुज़दिल दुश्मन ने खुजदार में हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली सफ़र ने कहा, बस अब बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। सेनेटर शरी रहमान ने खुजदार वाक़े को कौमी सानहा करार दिया। Any kind of terrorism that allows for this, for children going to school with their bags splattered all over the bus, I mean, it is unconscionable. There is absolutely no if or but or explanation. So we have all unequivocally condemned it. We will also be passing a resolution. खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शदीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबात सेहर सलीम भी दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मैदानी जंग में ज़िल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलोचिस्तान में प्रॉक्सियों ने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ सिंतास माहदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक भारत के एकतरफा इक़दाम को जंगी इक़दाम समझा जाए। हुकूमत भारत के गैर कानूनी एकतरफा इक़दाम की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करे। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी के निफाज का बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर।
वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के वफ्द की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशंस की क़यादत में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। आलमी बैंक की कंट्री पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान में $20 अरब से ज़ायद की तरक्याती सरमायाकारी होगी। वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए मुस्बत इक़दाम से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस की फराहमी और खपत के हवाले से जायज़ा इजलास। मकामी गैस की पैदावार बढ़ाने और नए ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स के क़याम पर इत्मीनान का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म से IMF के वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार के हमरा तारिक बाजवा, सेक्रेटरी ख़जाना, FBR और वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम शरीक। नायब वज़ीर आज़म ने IMF की मुआवनत और कामयाब जायज़ा मुकम्मल होने पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पायदार तरक्की के अज़्म का इआदा किया। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की सुपर टैक्स में कमी और रियल स्टेट को रिलीफ देने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबक़े समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए रिलीफ मांगा जा रहा है। आलमी मालियाती इदारे की इजाफी कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। किसी मुमकिन रिलीफ के लिए गौर करने का इंदिया भी दे दिया। IMF ने 14,000 अरब से ज़्यादा सालाना टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी। आलमी मालियाती इदारा टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देख कर फैसला करेगा। IMF से दूसरी किस्त की वसूली। ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। 16 मई को मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर $16 अरब 64 करोड़ से तजावुज़ कर गए। अप्रैल 2022 के बाद पहली बार ज़र मुबादला इस सतह पर पहुँचे हैं। स्टेट बैंक के पास महफूज ज़र मुबादला ज़खायर का हजम $11 अरब 40 करोड़ है। बैंकों के पास $5 अरब 20 करोड़ मौजूद। मरकज़ी बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में गैर मामूली इजाफा। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 45% गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। कारोबारी एतमाद का इंडेक्स 17% पर पहुँच गया, जो 2 साल पहले -5 था। महंगाई, शरह सूद में कमी और रुपये की मुस्तहकम कीमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को नया एतमाद दिया। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन में मज़ीद वुसअत लाने का फैसला। कौमी एयरलाइन का लाहौर से पेरिस के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। लाहौर से पेरिस के लिए पहली परवाज़ 18 जून को उड़ान भरेगी। लाहौर से पेरिस के लिए हफ्तावार परवाज़ बुध को बराह रास्त रवाना करेगी। PIA पहले ही इस्लामाबाद से पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट कर रही है। से कई गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त फाश दिए। उनके राफेल तैयारे हमने अपने JF थंडर से गिराए हैं। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से अगर देखे तो उसको इस मोल्टन लेड वॉल के सामने से आगे से इसके ऊपर गुजरना होगा। जो 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज़ ने कहा, जिस तरह लैपटॉप को वायरस से बचा के रखते हैं, इसी तरह जहन को भी बचा कर रखना है कि इसमें कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। पाकिस्तान ने खुद ही कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मुल्क का असल बुनियाद मरसूस नौजवान हैं। तारीखी फतह पर वज़ीर आज़म अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश की। सुप्रीम कोर्ट में अवामी सहूलत मरकज़ की बुनियाद रख दी गई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सहूलत मरकज़ का संगे बुनियाद रखा। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस और जजेस समेत अटॉर्नी जनरल तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आम साइलिन अदालती इस्लाहात की नब्ज़ हैं। अब तमाम सहूलियात एक छत तले दस्तियाब होंगी। बायोमेट्रिक सिस्टम, ई काउंटर्स और मुकदमात की मालूमात जैसी सहूलियात शामिल हैं। नस्बाक ने जदीद मनसूबे पर ब्रीफिंग दी।
मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात की मुतफर्रिक दरख्वास्तें मुस्तरद, बेंच पर एतराज़ और 26वीं तरमीम पर फैसले तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा रद्द। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच ने नसर सानी केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच ने मुत्तफ़ी का फैसला सुनाया। अदालत का IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के खिलाफ नजर सानी केस की आइंदा समाअत 26 मई को होगी। पाकिस्तान के लिए कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते, लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI दस्तयाब हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की पेशकश। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पर तमाम केसेस झूठे हैं, फौरी रिहा किया जाए। अदालती अहकामात के बावजूद पार्टी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती। ये रविश बरकरार रही तो IMF मुज़ाकरात पर साथ नहीं देंगे। हमारा मैंडेट चोरी हुआ। हम आइन और कानून की बालादस्ती और हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में क़यामत खेज़ गर्मी। सिब्बी और दादू में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। रहीम यार खान, कोटद्दू में दर्जा हरारत 49, बावलपुर और जैकबाबाद में 48 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 44, लाहौर और कोयटा 40, इस्लामाबाद 39, कराची में 37 डिग्री रहा। बहराए अरब में समुद्री तूफ़ान के ख़तरे पर अलर्ट जारी। साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक हवा की कम दबाव वाला इलाका कराची से 1075 किलोमीटर दूर है। 36 घंटे के दौरान कम दबाव की सूरत हाल में शिद्दत आ सकती है। फ़लस्तीन के हक एहतजाज पर ट्रंप इंतज़ाम है कि बड़ा इक़दाम। अमरीकी सदर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बैनुल-अक़वामी तलबा के दाखिले देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी ने यूनिवर्सिटी को ख़त्म इक़दाम से आगाह किया, जिसमें लिखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गैर मुल्की स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं दे सकती। जामे को ज़ेर तालीम तलबा को भी ट्रांसफ़र करना होगा।